हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 15 से 20 सवाल करने वाले हैं और 15 से 20 सवाल जो होंगे ये मैथमेटिक्स के 15 से 20 टॉपिक को कवरेज किए हुए हैं और यह सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में बहुते बार परेशान किया होगा और बहुते बार देखने को मिला होगा। इस प्रश्न को एक बार आप देख लेंगे, यानी इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो 15 से सवाल जो होंगे वो 15 से सवाल मैथमेटिक्स के टॉपिक को एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, कहा जाता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो साथियों, आपको इस प्रश्नों को सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और बाकी मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उनका एक एक करके आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। तो समझिएगा, कह रहे कि 6.5 यानी 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यहां देखिए, स्वयं की दोगुनी, ठीक है। तो समझिएगा, पहले कंसेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को तुरंत बनाएंगे उसके लिए भी मैं बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। समझिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे क्या दिया है, सॉल्व 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यानी जो रेट है, रेट कितना है तो 6.25%, 6.25% क्या है, वार्षिक रेट है। और कह रहा है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में, यानी समय पूछ रहा है, टाइम कितने वर्षों में, टाइम पता नहीं है। फिर कह रहा है कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि धनराशि जो है, यानी पी जो है, प्रिंसिपल जो है कितना है, वो 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है। लेकिन वो क्या हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है, यानी उसका जो अमाउंट है मिश्रधन, क्या, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, वह कितना रुपया, दुगुनी। 100 का दुगुना कितना होता है, 200 रुपया हो जाता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज क्या हो जाएगा, यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 100 निकल जाएगा। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज, यानी SI बराबर में होता है P गुने R गुने T और बटा में 100, यानी PRT बाई 100। SI का मान कितना दिया है, 100 दिया है, बराबर में P कितना दिया है, प्रिंसिपल हम 100 माने हैं, गुना R कितना है, तो R हमें दिया है कितना, 6.25 और T तो मालूम नहीं है, और बटा में क्या, 100, ठीक है। तो देखिए ना, 100 से 100 गायब हो गया और यहां से दशमलव उड़ेगा तो क्या आएगा, बटा में 100, यानी इसको कहते हैं 25 चौके 100, 25 25 625, फिर 25 चौके 100, यानी T से गुना करेंगे तो T बराबर में 4 चौका 16, यानी 16 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 16 वर्ष यहां पे दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ ही इसको एग्जामिनेशन में इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत आपने क्या किया, यहां पे जो रेट दिया है 6.25% दिया है ना, तो इसको क्या करना है, बटा में इसको कितना से भाग दे देना है, 100 से भाग देना है। परसेंटेज के लिए आप लोग तो जानते ही हैं कि 100 पढ़े हैं ना। तो यहां से 25 25 625, 25 चौका 100, 25 25 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी यहां से निकल गया। टाइम बराबर में हो गया, यानी सॉरी टाइम बोल रहे हैं, यानी इसमें कितने वर्षों में, ठीक है, टाइम बराबर में कितना हो गया, 16 वर्ष निकल गया। इस तरह आपको बना करके एग्जामिनेशन में टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि 2/3, A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो A का मान क्या होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है साथी। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। कह रहा है कि 3 गो क्रमागत समांतर श्रेणी में, यानी AP का 3 गो पद दिया है, उसमें A का मान निकालना है। A हम लोग जानते हैं जो सार्व अंतर होता है, D होता है, वह A2 माइनस A1 होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे D बराबर A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 बराबर में A3 माइनस में A2 लिख ही सकते हैं। चलिए, A2 कितना है तो A है, माइनस A1 कितना है, 2/3 है, बराबर में A3 कितना है, 2 है,
और माइनस में a2 कितना है तो a है। चलिए यहां पे देखिएगा इसके नीचे क्या छुपा है 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3a और माइनस में क्या हो जाएगा 2 और बराबर में a क्या हो जाएगा 2 माइनस में a हो जाएगा ना। फिर इसके बटा में क्या है कुछ नहीं, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, यानी 3a माइनस में 2 और बराबर में a कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और माइनस में 3a हो जाएगा ना। देखिए 3a माइनस में है तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3a और बराबर में a 6 और माइनस में है तो ये प्लस में चल जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 2, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा 6a बराबर में 6 2 8, a बराबर में कितना हो जाएगा 8 बटा में 6, दिख रहा है ना, दिख रहा है 3 दूना 6 यानी 2 चौके 8, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा a बराबर में 4 बटा में 3, यानी a का मान पूछा था, a का मान निकालने के लिए तो a का मान कितना होगा 4 बटा 3। ऑप्शन में देखिए 4 बटा 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पूछा है a का मान। चलिए प्रश्न संख्या 3 कर कि दिया गया है भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है और भाजक भागफल के 1/3 है, 1/3 के बराबर है, तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही बनाइएगा ए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें भाज्य भाजक वाला प्रश्न जो पूछता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि भाज्य कितना दिया है 2200 दिया है, भाज्य भाज्य बराबर में 2200, ठीक है। शेषफल 13 दिया है, शेषफल रिमाइंडर जो है वह कितना दिया है 13, ठीक है। भाजक भागफल के 1/3 है, तो अगर हम भाजक को x मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं कि भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल होता है ना। चलिए भाज्य कितना दिया है 2200 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक को हम लोगों ने x माना, तो भागफल क्या हो जाएगा तो x/3, 1/3 यानी 1/3 का मतलब 1/3, तो x/3 प्लस में शेषफल कितना दिया है 13, ठीक है। ये हो जाएगा 2200 बराबर में ये हो जाएगा x² बटा में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 13, x में x से गुना करेंगे तो x² और प्लस में 13 हो जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x², चलिए ना इसको बटा का जोड़ कर लीजिए, 2200 अब बराबर में एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा ना, तो ये हो जाएगा x² अब प्लस में 13 3 39, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर गुना कर दीजिए, तो 22 3 कितना होता है 6600 बराबर में x² प्लस में 39, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा x² अब बराबर में ए प्लस में है तो इधर घट जाएगा माइनस में, तो 39 को यहाँ पे हम घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, ए बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 6 और ए बचा 5 और ए बचा 6, ठीक है। यानी ए हो गया 65 61, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट हो जाएगा, यानी 65 61 और 65 61 जो स्क्वायर होता है वह साथी 81 का होता है। कितना का होता है 81 का होता है। गुना करके देख लीजिएगा 81 इंटू 81, 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 8 कमा 8, 8 का गुना करेंगे तो 16, 16 का 6 हाथ में 1, 8 8 64 और 64 1 65, राइट है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक भागफल का 1/3 है, भाजक भागफल का कितना है 1/3 है, तो भागफल भी हमारा निकला है 81, x बराबर 81 का 1/3, 1/3, तो 3 से कटा देंगे कितना निकलेगा 27, यानी x बराबर में कितना निकल जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 27। प्रश्न संख्या 4, 2x प्लस में 4 माइनस में 2 के पावर x प्लस में 2 बराबर में 3, तो x का मान निकालना है।
साथ ही ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला होगा और ये प्रश्न आपके सामने आप सॉल्व करके जरा आंसर को बताएंगे। तो देखिए सॉल्व कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस 4, कुछ इसके लिए कंसेप्ट को समझिएगा। अगर हम पढ़े हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर में होता है a के पावर m प्लस में n, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते होंगे? आप कहेंगे यस। a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर में a के पावर m प्लस n। अगर इस रूप में प्रश्न दिखता है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, और जब इस रूप में दिखेगा तो क्या इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे जी सर। आइए तो आज हम लोग इसी कंसेप्ट का प्रयोग करने वाले हैं, यानी a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। तो देखिए ना, a के पावर m प्लस n के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आज हम खोलेंगे तो क्या होगा? a के पावर m इंटू a के पावर n। तो देखिए ना, अगर 2 के पावर हम x लिख दें और इंटू फिर 2 के पावर 4 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? ये यही तो चीज लिखा हूं मैंने। फिर माइनस, फिर वही 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए अब इसको हम यही रहने देते हैं। इंटू 2 के पावर कितना? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होता है 16, माइनस में 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, बराबर में 3। ठीक है, 2 के पावर x इसमें भी है, 2 के पावर x इसमें भी है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बच जाएगा 16 और माइनस में बच जाएगा 4, अब बराबर में 3। ठीक है, तो 2 के पावर x और इंटू ये 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 12, अब बराबर में 3। ठीक है, गुना में है तो उधर भाग में चल जाएगा। 2 के पावर x बराबर में 3 बटा में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1 बटा 4। ठीक है, 2x के पावर 1/4 जो है, 1/4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक और कंसेप्ट आप लोग जाने होंगे, a के पावर माइनस n बराबर में 1 बटा a के पावर n, ये भी होता है ना? अगर आज इस प्रश्न में 1 बटा a के पावर n के रूप में दिखाई दे रहा है तो क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो देखिए ना, 2 के पावर x आप बराबर में एक किस रूप में है? इस रूप में है, तो इसको इस रूप में लिखना है, तो 2 के पावर माइनस में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेस समान तो पावर भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमसे पूछा गया है x बराबर -2, इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो x का मान -2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाता है। Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं, कोण QPR की माप बताएं। साथ ही ये 5 ऑप्शन दिख रहा है ना, ये 5 ऑप्शन वाला प्रश्न जो भी दिख रहा है ये बीपीएससी टीचर वाला में पूछा हुआ है और ये डीएलएड के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो साथ ही इस प्रश्न को आप लोग देख कर जाएंगे अगर डीएलएड के साथ ही कोई इससे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, बात कर लो। प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक वृत्त का रचना करेंगे। ठीक है, तो समझिए, एक वृत्त है और एक वृत्त में एक केंद्र है, मूल बिंदु है। ठीक है, और केंद्र है, चलिए थोड़ा सा साथी बीच में कॉलिंग आ गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR। तो सबसे पहले हम लोग एक जीवा की रचना करते हैं। ये जीवा है, इसका नाम है Q और R। ठीक है, केंद्र O पर, केंद्र का नाम क्या है? O है। 130 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? जीवा जो है केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 130 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर? ये एंगल कहाँ का है? तो यहाँ का है 130 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है।
यानी जो Q है और R है, इस पे एक स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कि इसकी स्पर्श रेखा A है और इसकी स्पर्श रेखा A है, और दोनों को हम एक के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती है जिसका नाम है P। पॉइंट क्या है? P पर मिलती है। Q, कोण QPR की माप बताएं। कोण QP और R, इस कोण का मान पूछा गया है। साथ ही इस कोण का मान पूछा गया है। इस कोण का मान क्या होगा? तो समझिएगा, जब यहां पे 130 डिग्री का बना रही है तो सामने जो कोण बनता है एक के, तो यहां पे कितना होगा? आमने सामने के कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे ऐसे में ही आंसर हो गया। 180 में से हम 130 को घटा देंगे तो आंसर 50 दिख रहा है। लेकिन समझिए, थोड़ा सा बताते हैं। कह रहा है कि कोण QOR प्लस में कोण QPR बराबर में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो QOR कितना दिया है? QOR 130 डिग्री प्लस में कोण QPR बराबर में 180 डिग्री। कोण QPR बराबर में 180 और माइनस में 130 डिग्री। तो कोण QPR बराबर में 180 में से 130 को घटा देंगे तो 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ एंगल बनेगा 50 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए, तो ऑप्शन में 60, 70, 45 और इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी 50 डिग्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा और बना करके आंसर को पिन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप बना पाते हैं तो प्रश्न को बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और आंसर को कमेंट कर दीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए। चलिए, कह रहा है कि दो पासे एक साथ ही अगर दो पासा को एक साथ हम फेंकेंगे तो एक बार में दो संख्या प्राप्त होगी कि तो एक पे कोई अंक होगा, नहीं तो दूसरा पे कोई अंक होगा, है ना, अलग अलग अंक होंगे। आप जानते हैं कि पासे पर अंकित संख्या, पासा जो होता है उस पे अंकित संख्या क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही तो पासे पर अंकित संख्या होते हैं ना। आप कहोगे जी सर। चलिए, अब कह रहा है कि उसको फेंका जाए और उसका गुणनफल जो है, गुणनफल 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 12। यानी अगर मान लीजिए कि पहला पासा को मैंने फेंका तो 1 आया, दूसरा पासा को मैंने एक बार उछाला तो 1 पे संख्या आया 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही ना होगा। लेकिन ये 3 हमको नहीं चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? तो इन संख्याओं का गुणनफल जो होना चाहिए 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12। तो साथी देखिए ना, तनिक ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ए के पासे को मैंने फेंका तो 4 प्राप्त हुआ। कितना? 4। और दूसरा पासा पे कितना प्राप्त हो गया? 3। तो 4 3 कितना हो गया? 12। गुणनफल में हमको 12 चाहिए, 12 मिल गया। ठीक है, अगर मैं एक पासा को फिर उछालूं तो पहले पर आ गया 3 और दूसरे पर आ गया 4, तो फिर इसका भी योग कितना हो गया, यानी गुणनफल कितना हो गया? 12। ठीक है, पहला पासा को फिर मैंने उछाला तो यहां से प्राप्त हो गया 6 और एक पासा को उछाला तो 1 आ गया, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। तो ये तो गुणनफल नहीं हुआ, इसको नहीं ले सकते हैं। यानी अब इसको हम दूसरा पे मान लेते हैं 2, तो 6 दूना कितना हो गया साथी? 12 हो गया ना। फिर इसको अगर 2 कर दे या इसको 6 कर देते कोई दिक्कत है? यानी 6 दूना 12। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे फिर 6 होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। 3 में 4 से 12 हो गया, और 4 में 3 से 12, तो दोनों तो लिख दिए हैं। 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे 15। 4 में 6 से गुना करेंगे 24 होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 होगा। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और 2 में 6 से गुना करेंगे 12। यानी कितनी कुल पॉसिबिलिटी बन रही है? 4। ठीक है, और एक पासे में दो पासे को एक बार उछालेंगे तो कितना होगा? कुल परिणाम जो होता है पासे में, कुल परिणाम कितनी होती है? पासे
पासे की कुल परिणाम जो होती है 36 होती है। कितनी होती है? 36 होती है। कितने बन रहा है? जो चाहिए बटा जो है 1 2 3 4, यानी कुल 4 और बटा में कितना 36। 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कर रहा है कि रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो टॉम को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है साथी, और आजकल चिनिया बादाम की तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए काम करने वाले सवाल इसी तरह के आजकल सीरीज बने हुए हैं क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। साथ ही कुछ नहीं करना है, समझिए थोड़ा सा, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी प्रश्न बनाएंगे प्रश्न उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें 3 लोग हैं, एक रॉबर्ट है, एक टॉम है और एक जॉर्ज है। मैंने उसका नाम लिख लिया, रॉबर्ट एक है, टॉम और तीसरा जो है वो जॉर्ज। ठीक है, इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं और इसको तीसरा मान सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए कह रहा कि रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना यानी 2 गुना। ठीक है, फिर जॉर्ज से 3 गुना, कौन? यानी इससे 3 गुना का समय ले रहा है। ठीक है, तो ये कितना समय ले रहा है? 3 गुना 6 मान लीजिए। समझ में आया कैसे? इन दोनों को गुना कर दिए, इससे 2 गुना और इससे 3 गुना ले लिया तो इसका कितना काम हो गया? 6 गुना। ठीक है, अब कह रहा है जब ये 2 गुना ले रहा है तो 2 गुना ले रहा है तो इसे 2 से भाग कीजिए ना, तो 6 में 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा? ये 3 गुना, 3 इस 3 रेशियो में ले रहा है। ठीक है, और इससे 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो देखिए 6 3 और 2, इसकी ये क्या हो गई? क्षमता, सॉरी ये समय का अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब इसके क्षमता को हम लोग देखेंगे, यानी समय जो हुआ 6:3:2 और इसकी क्षमता इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात अगर हम देखें तो इसको क्या कर देते हैं, इसका उल्टा होता है, यानी समय जो होता है वह 1/क्षमता होता है। ठीक है, क्षमता होता है, इफिशियंसी का रेशियो होता है। तो इसको उलट देंगे, क्या करेंगे? आज हम इसको 1/6 लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 6 3 2 का अब एलसीएम निकालेंगे तो 6 3 2 का एलसीएम 6 होता है। ये सभी में 6 से गुना कर दीजिए, रियल मान निकल जाएगा, क्योंकि ये रियल मान नहीं था, असत्य मान था, तो अब रियल मान निकलेगा। 6 से 6 को काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी क्षमता का जो रेशियो हुआ 1:2:3 हो गया। यानी टोटल जो ये मान हुआ ये कितना हुआ? 3 2 5 1 6। ठीक है, अब समझिए कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए 23 घंटे में पूरा करते हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 23 घंटा और 6 के रेशियो से काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी 23 घंटा काम करेंगे और तीनों मिलकर के एक काम को मतलब 6 घंटा में पूरा कर देते हैं, तो 23 घंटा में कितने काम करेंगे? ठीक है, अब कह रहे हैं कि टॉम को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टॉम देखिए तो टॉम कहाँ है? यहाँ पे। टॉम को कितना रेशियो? 2 रेशियो, तो बस 2 रेशियो से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 23 तिया 69। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 घंटा का समय लगेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 69 घंटा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि साइन 50 प्लस में ए माइनस में कॉस 40 माइनस में ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर आज हम इसमें कुछ मान पुट कर दें, ए का वैल्यू अगर
जीरो रख दें, क्या रख दें, ए का वैल्यू जीरो। तो देखिए ना, साइन 50 प्लस में जीरो, ठीक है, माइनस में कॉस 40 माइनस में जीरो, ठीक है, हो जाएगा ना। तो साइन ए हो जाएगा 50 और माइनस में कॉस कितना हो जाएगा 40, हो जाएगा ना। आप कहोगे जी सर, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस में 50, ठीक है, माइनस कॉस 40, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 40, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, कॉस में। और कॉस 90 में से 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और माइनस में ए, तो कॉस 40 ही है, कॉस 40 में से कॉस 40 घट जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में रूट अंडर 11/3 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन भी है, प्रश्न भी है, आप बताइए बना के कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर में रूट अंडर 11/3, ठीक है। तो तनिक ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, चलिए लिख देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग क्यों करूंगा, क्योंकि रूट में जो मान है इसको कुछ अलग मान मिल सके, है ना। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया ना। तो देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर देखिए, ए रूट में है तो रूट स्क्वायर में है तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो ए बच गया 11 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, हो जाएगा ना। चलिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो इतना के जगह पे मैं 1 तो लिख ही सकता हूं, 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये इंटू है, कॉस थीटा बराबर में 11/9, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में, ए प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 11/9 और माइनस में 1, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में ए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो ए हो जाएगा 9 और 11 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 2/9, ठीक है। अब देखिए ना, तनिक ध्यान से देखिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दो से 2 कट जाएगा, ये बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1/9, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिख रहा है। चलिए अब तनिक ध्यान से देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में व्हाट, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में व्हाट, इसका मतलब इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं साथी, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, होता है कि नहीं होता है, होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 4ab। अगर इस स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर कर दे तो a माइनस बी बराबर में a हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो देखिए ना, तनिक यही रूप में हमको प्रश्न मांगा है कि नहीं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यानी ए साइन थीटा को ए मान लेता हूं और कॉस थीटा को बी मान लेता हूं, तो माइनस साइन है तो साइन ए माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया। तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो मान यहां पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अब बराबर में रूट अंडर ए प्लस बी, यानी साइन थीटा ए प्लस बी, यहां पे देखिए तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, तो यहां पे लिख देंगे साइन थीटा
प्लस में cos थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 sin थीटा इनटू में cos थीटा। दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा अब बराबर में रूट अंडर sin थीटा प्लस cos थीटा का मान, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान दिया है रूट अंडर 11/3। तो देखिए ना, रूट अंडर 11/3 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर अब माइनस में 4 गुने sin थीटा इंटू cos थीटा का मान हम लोग निकाले हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा का मान निकाले हैं 1/9। 1/9 कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ना, स्क्वायर से ए रूट कट जाएगा ना। तो देखिए अब क्या बचेगा, तो ए हो गया 11 और बटा में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और माइनस में ए क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा ना। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 9, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9 और 11 में से 4 गया तो बच जाएगा 7, ठीक है। तो ये देखिए अब ये दोनों पे रूट है, रूट किस पे है, दोनों पे है। तो रूट 9 का तो मान निकल जाता है, रूट 9 का मान निकल जाता है, इधर आ जाएगा, रूट 9 का मान निकल जाता है। तो ये बच गया रूट 7 अब आई रूट 9 का मान 3, यानी sin थीटा माइनस में cos थीटा बराबर में 7/√3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यानी एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन है और उसको आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 1 बार 4 लिखा है, 2 बार 4 लिखा है, 3 बार 4, 4 बार 4 और 5 बार 4 लिखा है। अगर इस तरह 100 बार भी लिख देना, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जितना 4 सबसे ज्यादा वाला को देखिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तक गया तो 5 तक लिख दीजिए। अब बस 1 4 से गुना कर दीजिए, एक ही संख्या रिपीटेशन है तो 5 चौका 20 के 0, 4 चौका 16, 2 18 के 8, 4 3 12 1 13 के 3, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 कितना हो गया, 1 मिनट, 4 5 20 के 0, 4 चौका 16, 2 18 के 8, 4 3 12 1 13 के 3, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और आ गया आप लोगों को परेशान करने वाला प्रश्न, देखिएगा, कह रहा है कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न देखने को बहुत छोटा लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका 3 से 4 मिनट खा जाता है और बन भी नहीं पाता है, गलत आंसर टिक करके आप चले आते हो, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट, एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने शुरुआत किया था इसी कंसेप्ट के साथ, और एक और कंसेप्ट वाला प्रश्न आपको बता रहा हूं। उसमें आपसे क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको परसेंटेज दे दिया, यानी रेट दे दिया था, और आपसे टाइम पूछा था, और इसमें टाइम दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, ठीक है। तो साथी मेरे समझिएगा, कह रहे कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी। तो देखिए, इस दोगुनी तिगुनी या चौगुनी से परेशान नहीं होना है, इसको परेशान कर देना है एग्जामिनेशन में आपको कि दोगुनी चौगुनी पचगुनी ये ना पूछे, है ना। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में, कोई कुछ मत करो, बस धनराशि को केवल मानो P, यानी जो प्रिंसिपल हमारा है वो कितना रुपया है, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद जब प्रिंसिपल 100 रुपया है तो इसको दोगुनी कह रहा है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 100 गुने 2 गुने 100 बराबर में 200 हो जाएगा, ठीक है। जब प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो हम SI निकाल ही सकते हैं। तो SI क्या हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 हमारा SI निकल जाएगा। बस आप एक बचपन में फार्मूला पढ़े थे, उसी फार्मूला पे सारे प्रश्नों को टिक आउट करके आना एग्जामिनेशन में, यानी SI बराबर में होता है, SI बराबर में होता है PRT/100। SI कितना दिया है 100, प्रिंसिपल कितना दिया है 100, रेट मालूम नहीं है, टाइम कितना है 12 वर्ष, कितना मालूम है 12 वर्ष, अब बटा में कितना 100, ठीक है। देखिए ना, 100 से 100 कट गया। अब 12 में R से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 12R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12R बराबर में कितना हो जाएगा 100, यानी R बराबर में 100/12। इसको कट कर दीजिए, 50 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा और ये 25 से कटेगा, यानी 25/3। तो कितना हो जाएगा, R बराबर में 8.1/3, 8 3 का 24, 1 25%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। आपको कोई टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 42 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में
कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है, पानी कितना ऊंचाई तक भरा है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बर्तन कैसा है, बर्तन की आकृति बताया है कि बर्तन बेलनाकार है। कह रहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है तो बर्तन में जल स्तर में वृद्धि वाली होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। साथ ही आप लोग पढ़े होंगे जो प्यासा कौवा था तो क्या उसको एक घड़े में पानी दिखा था तो उसमें कुछ उसके अगल बगल से जब उसकी चोंचें नहीं जा पा रही थी तो उसने क्या किया, प्यासा कौवा कुछ भी कर सकता था तो वह अपने चोंच से कंकड़ को उठाता गया और घड़ा में डालता गया, कंकड़ को उठाता गया घड़ा में डालता गया, कंकड़ को उठाता गया घड़ा में डालता गया। जब कंकड़ को डाल दिया तो पानी घड़े में ऊपर आ गई और कौवे ने आसानी से पानी पी करके अपना प्यास बुझाई। तो वही प्रश्न आज आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि कुछ पानी बेलनाकार बर्तन के अंदर है और उसमें एक क्या डाला जा रहा है, एक गोलाकार कोई चीज डाला जा रहा है, तो उसको पत्थर ही मान लीजिए, गोलाकार पत्थर डाला जा रहा है तो जल स्तर में क्या वृद्धि हो रहा है उसी प्रतिशत को यहाँ पे वृद्धि को ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार, सबसे पहले देखिएगा साथी, ये बेलनाकार है और इस बेलनाकार की आंतरिक त्रिज्या तो समझ ही सकते हैं, बेलन में कितनी त्रिज्या हो सकती है, 2 त्रिज्याएं होती हैं। आंतरिक त्रिज्या एक ऊपर भी खुला रहता है नीचे भी, तो चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या जो है आर कितना दिया है तो 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, यानी इसमें जो इसका हाइट है इसमें पानी कहां तक है ये पता नहीं है तो एच का मान भी पता नहीं होगा, यानी एच भी नहीं पता होगा। पानी भरा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले, एक ठोस गोला है और इसकी त्रिज्या जो है आर जो है 3 सेंटीमीटर है। इसको उठा करके इसमें क्या किया गया है, पूर्ण रूप से डाला गया है, तो डाला जा रहा है, ये तो डाला जा रहा है तो ये तो नीचे आएगा। तो पानी का जल स्तर जहां तक भी होगा वो तो कुछ ना कुछ ऊंचाई तक उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। डुबोया जाता है तो बर्तन में जल स्तर में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, समझिएगा। हम लोग जानते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जल स्तर में हुई वृद्धि बराबर में तो गोला का आयतन बटा में, ये देखिए नीचे में आपको क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिखेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो है पूरा तरह से इसका परिधि, इसके भी परिधि है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे कितना से, वृत्त का क्षेत्रफल से, ठीक है, ताकि उसी ऊंचाई से पानी को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। गोला का आयतन हम लोग जानते हैं, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसको काट देते हैं, ये 3 यहाँ पे है, इस 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नीचे लिख सकते हैं। चलिए आपको इस तरह एग्जामिनेशन में प्रश्न को बनाना है और यहाँ से ए गायब हो गया, कांस्टेंट वैल्यू गायब हो गया दोनों में, 4 है तो 4, आर का मान यानी गोला का आयतन 3 दिया है तो 3 का क्यू 3 बार लिख देंगे और बटा में आर स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, इसका कितना सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, 42 सेंटीमीटर नहीं है साथी, 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और 4 × 4 और 1 3 तो नीचे है, ठीक है। तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, 4 से 4 गायब हो जाएगा और 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9 और बटा में 4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो जल स्तर में हुई वृद्धि कितना हुआ, 9/4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।